साहब डॉक्टर साहबा कौन कौन सजा पाएगा इस एहतसाब के अमल में? देखिए, ये तो मैं तो कोई ना मेरे पे कोई वही नाजल होती है नाउज़ुबिल्लाह, और ना मैं कोई प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जो केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स के अंदर अंडर प्रोसेस थे, उनको देखते हुए वो लिस्ट जो है वो ये तो आपको ज़रूर करनी चाहिए कि अगर पहले कोई विक्टिमाइजेशन हो रही थी तब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसे स्पेस नहीं मिलनी चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको तंग नहीं होना चाहिए। देखिए बड़े तो बड़े ये सियासी एक नाम आप देखें ना, आसिफ जरदारी से और शहबाज शरीफ से शुरू करें, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज साहब, अपने कोई बंदा उसमें बाहर है नहीं है। देखिए वो ये चार एक पांच तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसके अंदर शामिल है। देखें ये एक रहा है अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट के मैनोवरिंग और इंजीनियरिंग की फैक्ट्री नैब बनी रही, लेकिन पॉलिटिकल मैनोवरिंग एंड इंजीनियरिंग। लेकिन वो केसेस जो एग्जिस्ट करते हैं और वो अमेंडमेंट्स जो की गई वो स्ट्राइक डाउन हो गई, टिल द टाइम उस पर दोबारा कोई इंट्रा कोर्ट अपील करके कोई नया वर्डिक्ट नहीं आता, वो केसेस तो इंटैक्ट हैं और वो प्रोसेस होंगे। लेकिन चूंकि इलेक्शन की डेट शीट आ गई है और वो रट्टा लगा के जो गैस पेपर पे इलेक्शन लड़ने वाला जो प्रोसेस है वो तो अब नहीं होना। अब तो अवामी निसाब जिसने पढ़ना है उसी ने जीतना है। और इस सूरत हाल में इलेक्शन का बिगल बजने के बाद मैं बहुत से कानूनी लोगों का जंग ख्याल कैसे ये लड़ते हैं। है, जरदारी साहब के ऊपर वो बशीर मेमन ने रिपोर्ट बनाई थी, बड़ी जानदार रिपोर्ट थी वो, जो फेक अकाउंट्स वाली कहानी थी, कि इस तरह के अगर लोग नैब की जद में आ गए और पकड़े गए, सजा का अमल शुरू हो गया, तो बड़े बड़े सियासी जो खिलाड़ी हैं ना, वो कुछ हाथी मैदान से बाहर हो सकते हैं। आपको ऐसा है अंदेशा? देखिए, नैब की जो तरमीम है उनको अगर पूरा रिस्टोर कर दिया जाता और आ दी जाती हैं और वो जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस था उसको बहाल कर दिया जाता तो लाडले का बहुत नुकसान होता, अभी भी हो रहा है। मगर वो 90 दिन का रिमांड आ जाता, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ज़रा आसान हो जाता, वो नहीं किया गया। बंदयाल साहब एक स्पेसिफिक माइंड सेट के साथ ये काम करके गए हैं। इवन देन मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे, खबर बन गई है कि जी केसेस आ गए, आज पूरा दिन मीडिया की कैमरास दिखाते रहे हैं कि जी वो वैन्स के अंदर जो है वो दर्जनों फाइलें जा रही हैं, कोर्टों में जमा हो रही हैं। देखिए इन फाइलों के अंदर क्या है, इनके अंदर ज़्यादातर सियासी इंतकाम पर मबनी और जो इमरान खान साहब की विक्टिमाइजेशन थी उस पर मबनी केसेस हैं। इनका अंजाम वही है जो बाकी केसेस का हुआ था। ये इंशाल्लाह अक्विटल में रिजल्ट करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा संजीदा केस है जिससे प्रेजेंट जो अभी सेटअप है ये या जो बात आप सारी सही नहीं कह रहे। जरदारी साहब के ऊपर फेक अकाउंट्स की तहकीकात जो थी चौधरी निसार के ज़माने से शुरू जी हुई। ठीक है, कुछ पुराने केसेस भी हैं इसमें, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह राजा रहे परवेज हैं। अशरफ के ऊपर मगर रेंटल पावर वो वाला जो केस रेंटल है, वो पावर भी वाला पहले था, की केस है। बिल्कुल ठीक है, उस दौर का ये शुरू हुआ है। ये मगर वो मैं केस हैं जो कमजोर नहीं। इस तरह जो शहबाज शरीफ के ऊपर 26 अरब रुपए वाला केस है, वो भी देखे ना, वो तो चौधरी शुगर मिल, ये पैसा घूम के आया हुआ है, टैक्स एवेजन का केस है। नहीं, वो सेपरेट है। जो आप कह रहे हैं ना, रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस है, एक वो तो दो अलग-अलग केस है। एसेट्स वाला केस है ना, वो तो मेरिट गंदा नाला वाला अलग केस नहीं, है। उस पे तो मेरिट पे बैरियत हुई ना, वो तो अक्विटल वो हुआ। तो अभी पता चलेगा ना, अभी वो मेरिट पे अपील दायर acquittal होगी हुआ। तो पता चलेगा। चलिए वो अब देखते हैं कि अपील उसकी। सारर साहब वो कहते हैं तौबा का दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, लेकिन उनकी भी बात से निशानदेही इस बात की होती है कि दोबारा आपको फायद ईसा साहब के सामने दरखास्त देनी पड़ेगी। देखें, डिस्क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, ये एक डिबेट है कि इस मुल्क में क्या पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है कि नहीं है, क्या पार्लियामान एक सुप्रीम और सॉवरन इदारा है कि नहीं है। अगर आप मंसूर अली शाह साहब का वो डेसेंट नोट पढ़े नैब की जजमेंट के ऊपर, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं इस केस का फैसला कर सकूं। कानून साज इदारा जो कि पार्लियामान है, वो एक कानून साजी कर चुके हैं जो वैलिडली पास लेजिस्लेशन है, इसलिए मैं इस पे फैसला करने से कासिर हूं। अब देखिए ना, इस तरह का भी खिलवाड़ हुआ कि वो जो रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ मदर इन लॉ वाले साहब थे, जिनको तारीख बदतरीन मुनसिफ आला के तौर पे याद करेगी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट, जिसकी काजी फायद ईसा साहब आज लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसको मार्जे वजूद में आने से पहले ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा एंटिसिपेटरी ऑर्डर, अ चाइल्ड अबॉर्टेड बिफोर बर्थ। यानी आप पार्लियामान के उस इख्तियार को, फाइनलिटी, आपको इतनी जल्दबाजी है और इतनी उजलत है और लाडले से इतना प्यार है, और अपने जो साथ काली भेड़े बैठी हैं, ब्लैक शीप बैठी हैं, ये नहीं कहना। चले मैं ये अल्फाज दुरुस्त नहीं पड़ेगा, ये काट उनको बचाने के लिए आप
इस तरह के एक लॉ को कलदम करार देने जो मार्जे वजूद में नहीं आया। मैं समझता हूँ पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये फैसला कर चुकी। सर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे काम किए हुए हैं जिससे पार्लियामेंट ने अपने हाथ खुद कटवाने का रोल अदा किया। 18वीं तरमीम ने आपने जजिस तैनाती का तरीकाकार तब्दील किया था। इफ्तिखार चौधरी ने डंडे के जोर के ऊपर आपसे वो तरमीम करवाई, आपको नहीं करनी चाहिए थी चाहे हुकूमत चली जाती। देखिए मैं अब ये समझता हूँ जजेस अपॉइंटमेंट में भी बड़ा स्कोप है, उसको दोबारा ठीक करने की, उसको भी ठीक करने की जरूरत है। इन्होंने क्या प्लानिंग की होती है, 25-25, 30-30 साल की प्लानिंग है कि इसको अब जज लगाऊंगा, जब इसकी बारी आएगी ये फलां लिस्ट देगा, 10 साल बाद फलां लिस्ट देगी, मेरा बेटा जो है वो फलां सन में जज बन जाएगा, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। 200 जाके आज तारड़ साहब स्कूल जाएंगे तो कल फिरदौस भी आएंगी तो उसको ये पूरी प्लानिंग की जाती है, इन्होंने की हुई है। ये बंदयाल साहब करके गए हैं अपने बेटे के लिए भी, बंदयाल का नाम बाकी भी लोग करके गए हैं। अगली 50-50 साल की प्लानिंग है, अगली नस्लों की प्लानिंग है, इसको भी दुरुस्त करना है केस मैनेजमेंट सिस्टम को। मगर देखें जहांगीर तरीन साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो, पार्लियामान फैसला कर चुकी, मेरा नहीं ख्याल। और देखें पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी अपनी जगह, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी तो है ना, जुडिशरी का रोल अपना है, एग्जीक्यूटिव का अपना है, लेजिस्लेचर का अपना है। अच्छा, तो मैंने इंटरफेरेंस की गुंजाइश नहीं है। एक इंटरव्यू किया था जहांगीर तरीन साहब का, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी डिस्क्वालिफिकेशन जो थी ना वो एक बैलेंसिंग एक्ट था। तो शायद हमारे पास उनका शॉर्ट भी पड़ा हो, किसी वक्त चलाऊंगा। मैंने पूछा बैलेंसिंग एक्ट क्या था, तो उन्होंने कहा उधर से नवाज शरीफ होया हुआ था, इधर से इमरान को तो कर नहीं थे सकते क्योंकि इमरान को लाना था मैदान में, तो बैलेंसिंग एक्ट में मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट, सो अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल आप नदीम साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये एक जानबूझ के वो विक्टिमाइजेशन थी या बैलेंसिंग एक्ट जिसको आप कह रहे हैं, ये वो कुर्बानी थी जो एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए जहांगीर तरीन साहब ने दी। और ये जानते हुए कि क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, तो उन्होंने पार्टी के वसी तर मुफाद में अपनी गर्दन भी पेश की और ज़बा हुए और उफ भी नहीं किया। तो ये एक नाइंसाफ़ी थी, ज़्यादती थी, लेकिन इसको अब रेटिफाई होना चाहिए। कानून ने कर दिया, अदालतों को भी इस पर थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहिए और पार्लियामेंट की सुपरमेसी में छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। आपकी इलेक्शन से क्या तवक्कुआत हैं? इलेक्शन होंगे, काबिल कबूल होंगे, कौन जीतेगा? PMLN वाले आस उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि इनकी बारी आ रही है, क्या इनकी उम्मीद पूरी होगी, क्या होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जो इनका वोट को इज्जत दो का बयानिया था, अब वो तो शहादत हो चुकी है, फौत हो चुका है, जी वफात पा चुका है। अब उस बयानिए को हम जिंदा करने जा रहे हैं कि वोट को नहीं, वोटर को इज्जत दो। अगर वोटर को इज्जत मिलेगी तो वोट ऑटोमेटिकली बाइस से इज्जत होगा। और अगर वोटर जो है वो बिजली के बिलों में जकड़ा जाएगा, अगर वोटर जो है वो महंगाई के शिकंजे में इस तरह कस दिया जाएगा, और वोटर जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान की जो पेट्रोल बम गिरा गिरा के उसकी जीने की जो सकत और हिम्मत है वो छीन ली जाएगी, तो फिर वोटर जो है अल्टीमेटली वो किसी सूरत भी PMLN हो या वो अलायंस में PDM समेत वो जमातें जो 16 माह में तल्ख फैसले करके गई, उसकी एक कीमत है जो हमें अदा करनी पड़ेगी, सबको अदा करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक का मूड और शहबाज शरीफ की जो 16 महीने की हुकूमत थी उसने नून लीग को पंजाब में फायदा दिया या नुकसान पहुंचाया? देखिए हमेशा जो पंजाब जीता PMLN ने, उसमें डेफिनेटली शरीफ का रहा, क्योंकि वफाक की 65% पंजाब है आपका पाकिस्तान का, तो वहाँ ग्रास रूट लेवल पे जो पंजाब में परफॉर्मेंस होती उसको कैश कराता रहा वफाक, और मियाँ साहब की फेस वैल्यू उसके साथ जुड़ के 16 माह अब जो एक शहबाज शरीफ साहब का 16 माह कंडक्ट रहा है, लोग मायूस हुए। अल्टीमेटली वो परफॉर्मेंस और जो चैलेंजेस उसके पीछे